अब जाकर नफीस की आंखें खुली हैं। अब जाकर नफीस को इस बात का पता चला है कि भाई गुल गलत नहीं थी, मेरी माँ गलत थी। तो अब क्या होगा? क्या नफीस को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या नफीस जाकर गुल से माफ़ी मांगेगा? अभी भी नफीस जो ऐसे गुल को जलील और ख्वार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नफीस और गुल के बीच में जंग तो शुरू हो चुकी है। नफीस से जो कुछ भी करना था इसने कर दिया, तो अब गुल की बारी है और गुल बदला लेने की जरूर कोशिश करेगी। जो अहमर की माँ है ना, अहमर की माँ को भी मौका जो हाथ से नहीं जाने देती है। जब भी इसे पॉइंट्स मिलता है तो इसे गुल के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। गुल को ऐसी ऐसी बातें कहती है कि गुल को बड़ी तकलीफ होती है और गुल से सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं होता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, नफीस क्या करेगा? क्या नफीस जाकर गुल के सामने सारी की सारी बातें खोलकर रख देगा? अब किस तरह से जो है वो अहमर की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा? अहमर है ना, अहमर अपनी माँ की वजह से बेचारा बड़ा परेशान है। ये इस घर के अंदर गुल को लेकर आ तो चुका है, लेकिन जिस दिन से गुल दुल्हन बनकर अहमर के पास आई है तो उसके बाद जो अहमर की माँ है इसका जो रवैया है मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। ये हर वक्त अहमर के पास जाती है, जब भी तो इसे गुल के शिकवे शिकायत करना शुरू कर देती है कि ये घर के काम काज नहीं करती, मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती, बदतमीज़ी करती है। और जिस दिन से ये लड़की इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद इसने इस घर को मनहूस बना कर रख दिया है। जब ये बातें अहमर सुनता है, अब अहमर को पता है इस बात का कि भाई गुल की कोई गलती नहीं है, मैंने खुद गुल को मजबूर किया था। तो इसी वजह से ये अपनी माँ से दूर रहता है। इस मामले पे ये अपनी माँ के साथ जो है वो ठीक तरीके से बात भी नहीं करता। गुल बेचारी भी बड़ी परेशान है। गुल को भी ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई अहमर की माँ जो मेरी खाला है या फूफो, ये कभी भी मुझे कामयाब नहीं होने देगी। तो इसी वजह से अपसेट रहती है, सोचों में गुम रहती है। तो अहमर इसके पास आता है, आकर बात करता है और गुल को कहते हैं कि एक चीज़ है जो आपको मेरी माँ के साथ ठीक कर सकती है। जब ये बातें गुल सुनती है तो गुल जो फ़ौरन अहमर से पूछ सकती है कि वो क्या चीज़ हो सकती है, वो क्या चीज़ है जो ठीक करेगी, क्या चीज़ होगी। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। तो अहमर जहाँ पर बात करेगा गुल के सामने, नोट करने वाली बात है, अहमर फ़ौरन गुल को बोलेगा कि भाई वो ये चीज़ है कि जब तक मैं जो शादी नौशी के साथ नहीं करूँगा तो मेरी जो माँ का रवैया है इसे कभी भी ठीक नहीं होगा आपके साथ। ऐसी आकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, छोटी छोटी बात पे आपके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी। तो गुल जो होगी, गुल बेचारी अहमर को नहीं रोकेगी, अहमर को बोलेगी कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, आपका जो भी दिल करता है आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं नौशी के साथ तो जी बिस्मिल्लाह करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन अहमर खुद शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने जिस वक्त गुल के साथ शादी के लिए राज़ी हुआ था या मजबूर किया था गुल को, तो उस वक्त इसने गुल से बड़े वादे किए थे। गुल को कहा था कि मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके बच्चे की मैं हर वक्त केयर करता रहूँगा, आपका साथ दूंगा, जितनी भी मुसीबतें आएंगी आपके साथ डट कर खड़ा रहूँगा। और अहमर का ज़मीर जो ना ये इजाज़त भी नहीं देता। अब देखते हैं कि गुल किस तरह से अहमर को मजबूर करने की कोशिश करती है। अगर ये प्रेशर डालती तो उसके बाद आगे से अहमर क्या करेगा। नफीस की ना अब जाकर अपनी जो इसकी बंद आंखें थी ये खुलना शुरू हो चुकी हैं। अब जाकर नफीस को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि यार गुल के साथ ज़्यादती हुई है, मुझे प्यार करने वाली बीवी मिली थी लेकिन मैंने गुल की कदर नहीं की। अगर कदर की होती तो आज गुल मेरे साथ होती, क्योंकि जब से जो इसकी पिंकी बेगम है ये नफीस के सामने आकर हर वक्त इसकी माँ की बुराइयां करती है, बहन की बुराइयां करती है, जब पिंकी के साथ जो कुछ भी उस घर के अंदर हो रहा है तो अब जाकर नफीस को पता लगा है। तो नफीस जो है ना ये अपनी बेगम के साथ बात भी करता है, अपनी बेगम को खोलकर जो सब कुछ बताना शुरू कर देता और कहता है कि मेरी जो माँ है ये गुल की तरह आपके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करती है, सब प्रेशर डालती है कि नीचे दब कर रहे और जो कुछ भी मेरी माँ चाहे आप वो करने की कोशिश करें। तो ये बातें जब पिंकी सुनती है तो फ़ौरन नफीस को जवाब देती है और कहती है कि पता नहीं आपकी अम्मा है या कोई बला है, मुझे इस बात की समझ तक नहीं आती। अब देखिए कि नफीस की जो माँ है ना ये उस हिसाब से जुल्म नहीं कर रही जैसे ये गुल के ऊपर जुल्म करती थी, जैसे ये गुल को जलील और ख्वार करती थी, क्योंकि अब ये डर चुकी है। और नफीस की बेगम ने आकर नफीस की माँ को धमकी भी दी है, इसे कहा है कि भाई अगर आपने कुछ भी ऐसे करने की कोशिश की, आप अपनी इज्जत को अच्छी तरीके से जानती हैं कि आपने इज्जत अपनी कैसे करवानी है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपकी इज्जत भी बर्बाद
बर्बाद हो जाएगी, आप भी कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेंगी। और नफीस की माँ को इस बात का पता है कि भाई नफीस जो हर बात पिंकी की मानता है तो बेटा मेरे हाथ से जा सकता है। तो मामलात आप देखते हैं किस तरह से एडजस्ट होते हैं और पिंकी फिर आगे जाकर क्या करती है। जो अहमर की माँ होती है ना, अहमर जब भी अपनी माँ के पास आता है तो माँ तो हर वक्त गुल की शिकायतें करती रहती है, तो अहमर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अहमर जब वो नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है तो बाद में जब वो आती है इसे गुल के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा बेटा पहले कभी भी ऐसे नहीं करता था, ये नशे नहीं चुराता था, मुझे मिलकर जाता था जब भी जॉब के लिए जाता था। जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तो उसके बाद मेरे बेटे का जो रवैया है मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। मेरा जो बेटा है मेरे साथ ठीक तरीके से बात नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो जब से बातें गुल सुनेगी तो ये समझाएगी, हालांकि जवाब देगी और कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अब इसकी सोच नेगेटिव है तो इसे अगले बंदे को ऐसा समझती है, ये समझती है कि सारा जो कसूर है इसे गुल का है। हालांकि गुल का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। गुल ने अहमर को कभी भी ये नहीं कहा कि भाई आप अपनी माँ के साथ अपना जो रवैया है इसे ठीक ना रखें या प्यार से बात ना करें। ये बेचारी तो अहमर को बार बार समझाने की कोशिश करती। इतना सब कुछ गुल के साथ इस घर के अंदर हो रहा है, इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन इसने कभी भी अहमर को नहीं बताया। लेकिन अब जो अहमर की माँ है ना, ये बार बार मजबूर कर रही है अहमर को, बार बार कह रही है कि भाई आप चाहते हैं कि गुल इस घर के अंदर रहे तो ठीक है, रहने के लिए तैयार हैं, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हमारी शर्त है कि आप नौशी के साथ शादी कर लें। जब तक आप नौशी के साथ शादी नहीं करेंगे तो मामला जो है वो ठीक नहीं चलेंगे। तो अहमर इसी वजह से परेशानी के अंदर मुब्तला है, अहमर को समझ तक नहीं आ रही। अब जब भी ये गुल के साथ इस टॉपिक पे, इस मामले पे जिक्र करेगा कि गुल को बोलेगा कि भाई अब क्या करना होगा आप बताएं, तो आगे से जो गुल होगी ये इनकार नहीं करेगी। ये बोलेगी भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, आपका जो भी दिल करता है आप करें, अगर आपकी फैमिली खुश है इस मामले पे तो कोई भी इतराज़ नहीं है। नफीस अब क्या करेगा, नफीस जाकर गुल से माफ़ी मांगेगा। देखेंगे गुल के दिल में तो नफीस के लिए नफरत पैदा हो चुकी है ना, ये तो नफीस की शक्ल में देखना चाहती, लेकिन नफीस के सामने ऐसे ही गुल की अब असलियत आ चुकी है। नफीस को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई गुल गलत नहीं थी, मेरी माँ गलत थी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा वाक़या नफीस के साथ पेश है, नफीस का बच्चा ज़ाया हो जाए तो उसके बाद नफीस को अपनी गलती का एहसास हो और ये आए और आकर जो वो गुल से माफ़ी मांगे, गुल के आगे हाथ जोड़े कि भाई मुझसे गलती हो चुकी है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, या मैं अपनी माँ के बहकावे में आ चुका था, तो आप मुझे माफ़ कर दे। अगर ये आता है दिल से माफ़ी मांगता है तो गुल सच्चे दिल से माफ़ कर देगी, क्योंकि आप गुल का समझो कि नफीस के साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है, गुल का किसी किस्म का नफीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। तो इसी वजह से नफीस को बोलेगी कि ठीक है भाई आप जाएं और दोबारा आपने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो अहमर की माँ सोच कर बैठी हुई है, ये बार बार अहमर को मजबूर कर रही है, तो क्या अहमर जो होगा से अपनी माँ की बात मान पाएगा। अगर यही बात ये गुल से जाकर शेयर करता है, गुल को जाकर सब कुछ बता देता है, तो उसके बाद गुल का क्या रिएक्शन आएगा। क्या गुल जो होगी ये अहमर को इजाज़त दे देगी, अहमर को बोलेगी कि भाई आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद फिर ये लोग गुल को कैसे इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।